नमस्कार, आप देख रहे हैं चुप्पी तौड़। स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। देश का दिल कहे जाने वाले शहर राजधानी दिल्ली की दिल का अब निखरा रूप देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। इसका नाम भी बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में पर्यटकों की सबसे प्रिय जगह इंडिया गेट नए अवतार में लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए 9 सितंबर से खुलेगा। लोग इंडिया गेट क्षेत्र में घूम फिर तो सकेंगे, लेकिन वे पहले की तरह वहां घास पर बैठकर पिकनिक नहीं बना सकेंगे। वहीं शाम के समय पूरे राजपथ पर मिलने वाली आइसक्रीम भी केवल वेंडिंग जोन में ही मिलेगी। आइसक्रीम ट्रॉलियां सड़कों पर नहीं घूम पाएंगी। आपको बता दें, दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके उपरांत राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। बाद में यह क्षेत्र लुटियंस जोन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। यह 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, संसद भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस समेत कई सरकारी इमारतें हैं। फिलहाल कुछ हिस्से को ही अभी आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। बाकी हिस्सों में पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होने पर खोला जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इसे डॉक्टर विमल पटेल ने डिजाइन किया है। यहाँ रेड ग्रेनाइट यानी लाल पत्थर से बने 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल्स तक की व्यवस्था की गई है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत पूरा हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि यहाँ की कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया त्रिकोणीय संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर के राजपथ का कायाकल्प, नया प्रधानमंत्री आवास, नया प्रधानमंत्री कार्यालय, नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव शामिल है। नया त्रिकोणीय संसद भवन पार्लियामेंट हाउस एस्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर तैयार हो रहा है। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर में फैली है, जबकि संसद की नई बिल्डिंग 20,866 वर्ग मीटर में बनी है, यानी पुरानी बिल्डिंग से करीब 4,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी है। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा हॉल में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। सेंट्रल विस्टा पर स्थित ऐतिहासिक विरासत इमारतें जैसे संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार को संरक्षित किया जा रहा है। भारत के स्वर्णिम इतिहास को प्रदर्शित करने हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाएगा। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले मार्ग, जिसे अभी राजपथ के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है। इसके 3 हिस्से, पहला मानसिंह रोड से जनपथ, जनपथ से रफी मार्ग आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। बाकी 2 हिस्से इंडिया गेट और सी हेक्सागन बाद में खोले जाएंगे। इस एवेन्यू की पार्किंग शुरू में 1-2 महीने फ्री रहेगी, बाद में इसकी रेट नई दिल्ली नगर पालिका निगम तय करेगी। यहाँ 1,125 कारों और 40 बसों की पार्किंग का इंतजाम किया गया है। यहाँ घूमने वाले लोग शॉपिंग कर सकें, इसके लिए 5 वेंडिंग जोन भी बनाए गए हैं। हर जोन में 40-40 वेंडर होंगे। वेंडर छोटी छोटी बास्केट में सामान बेच सकेंगे।
इस तरह से करीब 200 वेंडर्स होंगे। वहीं 8 दुकानों के 2 ब्लॉक भी तैयार किए गए हैं। दिल्ली टूरिज्म के सहयोग से राज्यों को ये दुकानें दी गई हैं और यहाँ पर विभिन्न राज्यों की कला एवं संस्कृति से जुड़ी चीजें लोगों को मिल सकेंगी। वेंडिंग प्लाजा इस तरह बनाए गए हैं कि पैदल चलने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कुल 4 अंडरपास बनाए गए हैं, 2 जनपथ की तरफ और 2 अंडरपास सी हेक्सागोन की ओर बनाए गए हैं। पैदल चलने वाले लोगों के लिए 16 पुल भी बनाए गए हैं। वाणिज्य भवन के पीछे बनी नहर और कृषि भवन की तरफ बनी नहर में बोटिंग भी की जा सकेगी। नहर का एरिया करीब 19 एकड़ के आसपास है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट फरवरी 2021 में शुरू हुआ था और अब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। यहाँ 3,90,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया है। लोगों के टहलने के लिए 16.5 किलोमीटर का रास्ता तैयार किया गया है। इस रास्ते पर लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। रास्तों को 974 लाइट पोल से सजाया गया है। सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। करीब 1.1 लाख वर्ग मीटर इलाके में 4,087 पेड़ों की हरियाली पहले से ही मौजूद है। तकरीबन 675 नए मार्ग पट्टिका लगाई गई है। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद भी हुए हैं। कोरोना काल की भयंकर द्वितीय लहर के समय प्रोजेक्ट के औचित्य पर भी सवाल उठाए गए। विपक्ष इसे संकट के समय पैसे की बर्बादी बता इसे रोकने की मांग की। उनका कहना था कि पुनर्विकास योजना में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। वैश्विक महामारी के दौरान इतनी बड़ी राशि व्यय करना उचित निर्णय नहीं। परियोजना में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया गया। प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। कोर्ट ने कोरोना से देश की स्थिति गंभीर मानी, लेकिन प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि लोगों की जान केंद्र में रखिए, न कि नया घर पाने के लिए अपनी अंधी हेकड़ी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस का रुख अजीब बताया और कहा कि इसके नेताओं ने यूपीए सरकार के दौरान इस प्रस्ताव का समर्थन किया। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के पक्ष में तर्क देते हुए कहा था कि वर्तमान संसद भवन का निर्माण वर्ष 1927 में हुआ था, जो वर्तमान द्विसदनीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। भविष्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में वृद्धि किए जाने की संभावना है, जिससे संसद में सदस्यों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। वर्तमान सदन संसद की संयुक्त बैठक के अनुकूल भी नहीं है। संयुक्त बैठक के दौरान अनेक सदस्यों को प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठना पड़ता है। साथ ही मौजूदा इमारत सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप भी नहीं है। पानी और सीवर लाइनें भी बेतरतीब और यहाँ अपनी विरासत की प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही है। वहीं ये भवन भूकंप रोधी भी नहीं है, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया जाना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद।